डिग्री 45 मिनट, ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है और यही है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार पर है। इंदिरा पॉइंट है जो कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार पर है। ग्रेट निकोबार पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये साउदर्न मोस्ट है, बट ये मेनलैंड का हिस्सा नहीं है। पेपर में पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक। ओके सर, इसके बाद मैंने आपके सामने कुछ और चीज भी क्लियर करी थी, जो इस तरीके से क्लियर करके मैंने बताया था कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज कैसी हैं, स्थलीय सीमा पड़ोसी देश कैसे। मैंने बांग्लादेश बताया था सबसे ज्यादा 40 में, फिर मैंने चाइना बताया 34-88, फिर पाकिस्तान 33-23, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान, फिर अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो सबसे छोटा है। तो ये बहुत रिफाइंड कंटेंट आपको यहाँ देखने को मिला है, इससे ज्यादा रिफाइंड कंटेंट आपका नहीं हो सकता, ठीक है। बात समझ, अगर आपको समझ में आया क्लास को एक बार लाइक करेंगे और मुझे बताएंगे यस सर हमें पूरी बात एकदम समझ में आई है, तभी ज्योग्राफी को यूट्यूब पे पढ़ाने का फायदा है, अन्यथा कोई फायदा नहीं। ये भी लिख लेना, एनसीईआरटी के अनुसार भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 के आसपास है। सटीक की बात करूं 15,106.7 किलोमीटर है, ये 7 देशों से सीमा। कोई दिक्कत है सर? बिल्कुल मजा आ गया। नहीं 33-23 है, ठीक है डुगू, 33-23 है ना कि 23-33, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकें, ये वाला बढ़िया आपका रहेगा, ठीक है, याद रखना। अब मेरे भाई इसके बाद मैं इसकी बात करता हूँ, ये स्थलीय सीमा पड़ोसी देश हो गए। अब मैं इंडिया की कोस्टल बाउंड्री की बात करता हूँ। कोस्टल बाउंड्री समझना जरूरी, ठीक है। अब जो बच्चा क्षेत्र 16.70 की बात कर रहा है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बच्चे का नाम है आरा बिहार, पहले इनका आरी का कारखाना था, पहले इनका क्या कारखाना था, आरी। अच्छा ये भी चीज मैं बता चुका हूं आपको, ये चीज मैं कल ही बता चुका हूं। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है भारत का, अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल और विश्व में स्थान, कुल हमारा एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। पीओके अक्सर चीन के भाग में शामिल करें तो है इतना, पूरी दुनिया का 2.4% है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान भी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफ यानी पॉपुलेशन बेसिस पर, तो हमारा रैंक है दूसरा, चाइना हो जाएगा आगे। बट एक और चीज आप समझना, स्मॉलेस्ट भी देख लीजिएगा, स्मॉलेस्ट भी देख लेना, वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश हो जाएगा। मैं इतना ही बताऊंगा, इतना ही बहुत है। देन मोनाको है। मेरा जीवन में एक लक्ष्य है कि कभी कभी इतना अगर मैं कमा पाया कि मैं मोनाको घूमने जाऊं तो मैं जरूर मोनाको घूमने जाऊंगा। मोनाको इज एट इटली, इटली में है मोनाको, इटली में है मोनाको, ठीक है। बट यह बहुत 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 ही ज्यादा महंगा है, एक तो बहुत महंगा नहीं, बहुत ज्यादा महंगा है ना। देन नाउरू आपको देखने को मिल जाएगा, ये चाइना, ये तीसरा छोटा देश है जो ऑस्ट्रेलिया के आपके ईस्ट में स्थित है, बहुत छोटा सा कंट्री है। सबसे छोटा आपका वेटिकन सिटी है जो 800-900 लोग इधर रहते हैं और ये रोम में स्थित है। रोम के अंदर एक छोटा सा चर्च है, उसके आसपास के एरिया को एक सेपरेट सिटी के बारे में कहा गया है, ठीक है। चलो क्लियर है, यहाँ तो दिमाग में आ गई होगी बात। एक और चीज आप यहाँ पे देख लेना, पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा देख के चलना। ये पॉपुलेशन का लेवल हो जाएगा, पॉपुलेशन का लेवल बेटा इस तरीके से होगा, जनसंख्या के आंकड़े, ये भी देख लीजिए। ये चीजें लिखनी नहीं होती, जिसे समझनी होती है। जो लिखना होगा मैं हाथ से ही लिखूंगा, ये बहुत ही आपका कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है। वर्तमान में ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, दिस इज द डेटा बाय वर्ल्ड बैंक। मैं वर्ल्ड बैंक के डेटा की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज्यादा, दुनिया में हमारा पहला स्थान है। अगर मैं इंडिया के डेटा की बात करूंगा 121 करोड़ भारतीय हैं हम। कितने भारतीय हैं? 121 करोड़ भारतीय अपन लोग हैं। उस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन दूसरे नंबर पर है दुनिया में, पर वर्ल्ड बैंक कहता है कि हम चाइना को पार कर चुके हैं, ठीक है। ओके सर, समझदार बनिए, वर्ल्ड बैंक की सुन लिया कीजिए कभी कभी। उधर 11 की 21 करोड़ है, यहाँ पे चाइना पहले पता है, इंडिया दूसरे पता, बट दिस इज करंट रैंक। वर्ल्ड पॉपुलेशन पूरे विश्व का लगभग 17.4% लोग भारत में रहते हैं। पूरी दुनिया में अगर 100 लोगों को मैं कहीं से भी रैंडमली पिक करता हूं तो उसमें चांसेस है कि 17% लोग भारत के होंगे। स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी में है। अगर ये एक देश होता तो 6वां नंबर होता। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, जो पॉपुलेशन ज्यादा होती है उसको संभालना भी बहुत गंदा हो जाता है। सबसे अजीब पॉलिटिक्स अगर कहीं देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश की है। क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। सुना कहीं बात, ठीक है। स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन, सिक्किम की पॉपुलेशन सबसे कम है। अगर आपका विवाह होता है अभी रिसेंट में और आप घूमने जाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी होने वाली या हो चुकी पत्नी के साथ, ठीक है, या आप लड़की हैं, आप खुद कार्यरत हैं, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगी हुई हैं, आप अपने पति को ठीक है अपने पैसे पर बाद में घुमाने लेके जाना चाहती हैं, तो आप उसे सिक्किम लेके जा सकती हैं, ठीक है। क्योंकि कल्चरल बेसिस पर, टूरिज्म बेसिस पर, दोनों में ही है जरूरी, ठीक है। तो आज के बाद आप मतलब हमेशा से मेरा तो ये रहा है कि भाई मैं तो दोनों तरफ से बात करता हूँ, फेमिनिज्म के लिए भी मैं तो बात करता हूँ कि हमेशा लड़के ही क्यों खिलाए, लड़कियां भी तो खिलाए, ठीक है। तो आप बढ़िया करना। वैसे देखो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ अल्फा मेन पाए जाते हैं तो वो महिलाओं का खर्च नहीं करने देते, मुझे बहुत बढ़िया लगती है चीज़। आगे आप देखिए मिजोरम, देन अरुणाचल, देन गोवा, दिस इज जस्ट अ रैंक। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सबसे ज्यादा लोग थाने डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जो महाराष्ट्र में, सबसे कम दिबांग वैली में रहते हैं जो अरुणाचल में, यूपी में, दिल्ली में, मैक्सिमम लक्षद्वीप में नहीं होता। तो एक छोटा सा डेमोग्राफिक डेटा आपके सामने आया जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अनामिका कह रही मैं अपने पति को मेघालय लेके जाऊंगी, बेटा बस मैं डुबा के मत आ जाना उसने, टेंशन कोई दिक्कत नहीं है बाकी तो। क्योंकि मेघालय में आपको गारो खासी जनजाति की पहाड़ी मिलती है और वहीं खासी के अंदर ही आपका मोनशिराम पाया जाता है, सबसे ज्यादा बरसात होती है। वही तो बात है। चुप होकर पढ़ते रहो, चुप है ना, बात नहीं आ रही हमारे समझ में। अरे मेरा रिकॉर्डेड बैच है भैया, मेरा रिकॉर्डेड बैच। तुम लोगों के चक्कर में मैंने स्टूडियो का कलर चेंज कराया है कि थोड़ा सा काला लगे, ज्यादा गोरा हूं भाई मैं। अब यहाँ पे समझना, आप ये सब चीजें मैं पहले से ही आपको पढ़ा चुका। इसके आगे अब हम चलते हैं, ये भी देख लेना, सबसे बड़े छोटे राज्य के अंदर लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, बहुत कॉमन डेमोग्राफ है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है यूपी नहीं राजस्थान है, देन एमपी, देन महाराष्ट्र, देन यूपी है। स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया सबसे छोटा गोवा है, फिर सिक्किम है जो 1975 में बना था 16 मई को, देन आपका त्रिपुरा है, देन लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करूं लेह लद्दाख, कच्छ, जैसलमेर। स्मॉलेस्ट है माहे, केरल राज्य में है लेकिन पुदुचेरी का डिस्ट्रिक्ट। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूटी, सबसे बड़ा यूटी जम्मू एंड कश्मीर है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा 31 अक्टूबर 2019 के बाद से डेटा। किसी किताब ने अभी तक अपडेट नहीं करा, पता नहीं क्यों नहीं कर रही है। सबसे छोटा लक्षद्वीप है, ठीक है, याद रखिए। चल गया नेवर जज अ बुक बाय इट्स इंडेक्स पेज। 31 अक्टूबर 2019 के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा है। अगर ना यकीन आता हो तो सीएचएसएल 2021 की परीक्षा में देख लेना, जिसके अंदर भाई भी बैठा था, उसके अंदर सवाल सीधे ठोक के पूछा गया था, बताइए सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? जम्मू कश्मीर आंसर था, मैंने जम्मू कश्मीर ही चुना था, मुझे अच्छे से पता था, ठीक है। चलो हाँ जी, लक्षद्वीप जो है पॉपुलेशन में भी छोटा है एंड ये एरिया में भी छोटा है, इन यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ओके सर, ये सब करने के बाद हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ के अब मैंने आपको बताना शुरू किया कि अब हम कोस्टल बाउंड्रीज की बात करें। नाउ आई टॉक अबाउट, हेडिंग आप डालिए कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया। जो स्लाइड से होना था वो हो चुका है, जो होना था हुआ, लिखिए इंडियन कोस्टल बाउंड्रीज, 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 ठीक है। ये हो गया आपका इंडिया, है कि नहीं? यस सर। जलीय सीमा की शुरुआत होती है यहाँ कहीं से, ठीक है, यहाँ कहीं से आपकी जलीय सीमा की शुरुआत हुई है, लेट्स सपोज यही जलीय सीमा, ठीक है सर। ये मैंने लिया कलर, झूम बराबर कलर मैंने भर दिया। अब जब हम किसी जलीय सीमा की बात करते हैं तो पूछा जाता है टोटल लेंथ कितनी है इसकी, टोटल लेंथ इसकी कितनी है सर, टोटल लेंथ इसकी कितनी है, एक सर्टेन नंबर दे दीजिए, किलोमीटर्स में नंबर कितना होगा, किलोमीटर्स में नंबर कितना आपका होगा, इसके बारे में बात करते हैं सर। अगर इसको आप सीधे नापोगे क्योंकि 75 16.6 किलोमीटर, अरे 61 तो नहीं है रे, 75 16.6 किलोमीटर टोटल लेंथ, 75 16.6 किलोमीटर है पूरी,
ठीक है 75-16.6 किलोमीटर है। ओके सर 75-16.6 किलोमीटर है। लेकिन इसके अंदर कई बार आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है अगर हम इसमें द्वीपों की लंबाई भी नाप लें 75-16.6 कैसे वो भी मैं बता दूं। ये बात भी आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये बातें बताई नहीं जाती क्योंकि लोगों को नजर लग जाती है पर नजर ना लग जाए सानू। ठीक है इसीलिए मैं आपको समझाना चाहूंगा ये बाउंड्री इस तरीके से है। बात आई आपको समझ में। ये बाउंड्री मेरे लाल इस तरीके से है बाउंड्री जस्ट स्ट्रेट लाइन में है बाउंड्री। जब हम स्ट्रेट सीधी रेखा में मापते हैं तो ये दूरी आपकी मिलती है। सीधी रेखा में मापने पर यह दूरी आती है। सीधी रेखा में मापने पर या सीधी रेखा में मापने पर इतनी दूरी आती है। सीधी रेखा में मापने पर है। सीधी रेखा में मापने पर मीजरिंग इन स्ट्रेट लाइन तो इसमें सिंपल है मीजरिंग इन स्ट्रेट लाइन है। मीजरिंग इन स्ट्रेट लाइन मीजर कर हमारी कोई लेंथ होगी लेकिन कटे फटे जो तट हैं उनको भी अगर हम मापे फिर क्या होगा। ठीक है चलो देखो अनुपम अगर हम इसके कटे फटे तटों को भी मापते हैं लेकिन एक्यूरेट लेंथ की अगर मैं बात करूं एक्यूरेट लेंथ कितनी है तो एक्यूरेट लेंथ आपकी इसकी बैठेगी 11,098.2 किलोमीटर बैठेगी। तो वह आपको कितनी बैठ जाएगी सर वह आपको लगभग आपको देखने को मिल जाएगी 11,098 किलोमीटर 98.2 किलोमीटर हो जाएगी। ये क्या है सर यह आपकी एक्यूरेट लेंथ है सटीक लंबाई है। इसमें अगर कोई तट का हिस्सा इस तरीके से मुड़ा तुड़ा भी है तो इसमें मीटर कैसे चला इसमें मीटर चला फुल इस तरीके से। ठीक है कि अगर कोई कटा फटा भी है ठीक है यहाँ से इतना भी है ऐसे भी है और ओके प्लस द्वीपीय लंबाई भी है या अंडमान निकोबार है उसकी भी बाउंड्रीज को शामिल इसमें किया है तब कहीं जाकर एक्यूरेट लेंथ बैठती है और यह आपकी एक्यूरेट इतनी देखने को मिल जाएगी। ठीक है याद रखेंगे परफेक्ट है परफेक्ट सर। अब हम बात करते हैं पड़ोसी देश नेबरिंग कंट्रीज। पड़ोसी देश देख लीजिए नेबॉस नेबॉस आप देख लीजिए नेबॉस। तो नेबॉस अगर हम देखते हैं नेबॉस मतलब नेबर देख लो यार मेरा बोल ही याद है ना ये नेबॉस। तो नेबॉस आप देख लीजिए नेबॉस आपको कौन-कौन देखने को मिलते हैं। दो ऐसे नेशन से जो नेबर कंट्री आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है अब ये कौन-कौन से हैं देखिए एक तो है इसमें यहाँ पे श्रीलंका एक तो यहाँ पे श्रीलंका है नेबर कंट्री है जलीय लेवल पर। ठीक है अगर इसमें जलीय लेवल पर देखता हूँ जलीय का मतलब वाटर बेसिस की बात करूँ वाटर बेस्ड जलीय वाटर बेस्ड बाउंड्री जिसकी वाटर बेस्ड बाउंड्री होगी यानी जिसके बीच में केवल एक चैनल हो राइट। एक इधर है मालदीव और एक है श्रीलंका यही है दो। तो वाटर बेस्ड बाउंड्री तो दो ही है एक है श्रीलंका जहाँ रावण था श्रीलंका और दूसरा है भाई साहब मालदीव जिसका मोहम्मद मुइज़ वर्तमान में राष्ट्रपति मालदीव। अगर हो सके तो आप विवाह पश्चात यहाँ घूमने जाना चाहिए यहाँ भी जा सकते हैं अच्छी अच्छी साइट हो जाएगी क्योंकि अनुपम का खुद का प्लान था कि कैसे हैं ऐसे 9 राज्य कौन से हैं जिनकी सीमाएं तट से टच होती हैं। ठीक है इनके बारे में बताइए। और यहाँ स्पेस नहीं है अगले पेज पर लिखना ऐसे राज्य जिनकी जलीय सीमा है बताओ कौन कौन से जल सीमा है आप खुद बताओ। राजस्थान तो हो नहीं सकता। ठीक है स्टेट हैविंग वाटर बाउंड्री जिसकी वाटर बाउंड्री है रे बताओ किस की वाटर बाउंड्री है तो इसके बारे में बताइए। पहला तो आपका गुजरात होगा। ठीक है गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु उड़ीसा वेस्ट बंगाल। ठीक है त्रिपुरा नहीं बटे नहीं होगा त्रिपुरा राइट। ये आपको देखने को मिल जाएगा क्या है 9 है ये कितने 9 है ये 9 कौन कौन से हैं सर 9 है। सबसे पहले गुजरात पहला है गुजरात दूसरा महाराष्ट्र तीसरा कर्नाटक चौथा गोवा उड़ीसा और 9वां हो जाएगा वेस्ट बंगाल। बात खत्म। आपको कैसे याद है सर इसके लिए ट्रिक बता दो कोई ट्रिक नहीं है मुझे इतना मैं मेंटली तुमने भी इतनी बुद्धि है कि तुम भी बता पाओगे। सीधी आपको बाउंड्री नहीं दिखती अगर यहाँ से शुरू हुआ है गुजरात है पहला ये गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक। ठीक है महाराष्ट्र कर्नाटक है छोटा सा गोवा देन गोवा के बाद आपको देखने को मिल गया केरला के बाद इधर घूम के तमिलनाडु के बाद आगे आंध्रा के बाद इधर उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल। ये टच ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये क्यों नहीं टच कर रहे सर ये भी तो टच कर बांग्लादेश कहाँ जाएगा घर भेज दूँ से नहीं भेज सकता ना घर बस इसलिए। ठीक है चलो सिंपल हमारा ये भी क्लियर हो गया दिमाग में। सबसे बड़ी बाउंड्री किसकी है इसमें देखिए सबसे बड़ी जल सीमा किसकी है गुजरात की सबसे बड़ी जल सीमा है। लॉन्गेस्ट जो जलीय सीमा है गुजरात के पास है सर ये कैसे पता आपको कि गुजरात की जलीय सीमा आपको सबसे ज़्यादा लगती है। देखो यार लगभग 2000 से ज़्यादा 2340 किलोमीटर की लेंथ है। ये इतनी बाउंड्री कहीं और है नहीं 2340 किलोमीटर है इसकी जो सबसे ज़्यादा है। सबसे छोटी की बात करेंगे फिर ये गोवा आएगा। अगर सबसे छोटे की बात करेंगे तो सबसे छोटे नंबर पे आपका आएगा गोवा की लेंथ ही लगभग 200 किलोमीटर है तो 193 आएगा गोवा बेचारा। गोवा है 193 किलोमीटर इसकी स्मॉलेस्ट आपकी हो जाएगी। तो मजा आ गया ये वाला चैप्टर का तो बड़ा आसान था सर ये तो जो जलीय बाउंड्री थी आसान थी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कई बार क्या होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो चर्चा करती हैं कि आपकी बाउंड्री लाइन कहाँ तक होगी भारत देश का इस पानी में कहाँ तक कब्जा है। जब तक ये क्लियर नहीं होता ठीक है तब तक मामला नहीं बनता। तो अब पॉइंट निकल कर आता है कि मैं आपको उन बाउंड्रीज के बारे में डिस्कशन बताऊं जो आपको जरूरी देखने को मिलती है। ठीक है कोई समस्या है नहीं सर कोई समस्या नहीं है। ठीक है दैट इज क्वाइट सिंपल। मैं बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपकी आती है यहाँ से लेकर और थोड़े से पहले ना ये रेड लाइन हटा रहा हूँ। ठीक है जरूरत नहीं है रेड लाइन की हटा दिया 12 नॉटिकल माइल्स तक आओगे। इसको हम प्रादेशिक सीमा बोलेंगे। इसको अपन लोग बोलेंगे प्रादेशिक सीमा। ये प्रादेशिक सीमा का मतलब आपका क्या होता है इसका मतलब होता है टेरिटोरियल सी। यहाँ आपका पूरा कंट्रोल होगा पूरा का पूरा कंट्रोल होगा। यहाँ कुछ भी है सब कुछ अपना है जिस राज्य के सामने उस राज्य का। ये 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो लेंथ होती है यहाँ पे लिखना प्रादेशिक सीमा इसको बोलते हैं। प्रादेशिक सीमा इसको बोलते हैं। ये सीमा वो सीमा है राइट प्रादेशिक सीमा इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है टेरिटोरियल लाइन टेरिटोरियल बाउंड्री लेंथ सीधा मैंने बता दिया कि वो 12 नॉटिकल माइल्स है। आगे बढ़ो इसी सीमा को कर लो 24 नॉटिकल माइल्स तक चले जाओ। नॉटिकल माइल्स ये हो जाता है फिर आपका कॉन्टेजियस। ठीक है कॉन्टेजियस एरिया हो जाएगा। कॉन्टेजियस संलग्न क्षेत्र होता है दोनों में फर्क नहीं है। पहले मेरी बात को सुनना 24 नॉटिकल माइल्स है इसको बोलते हैं कॉन्टेजियस। और क्या सर देखो यार इस वाले में सारी जिम्मेदारी आपकी नहीं है कॉन्टेजियस में समझ रहे हो। इसमें सारी संलग्न क्षेत्र में सारी जिम्मेदारी राज्य की नहीं होती केवल साफ सफाई लोग को रखनी
नहीं है, केवल साफ सफाई लोग को रखनी है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है भाई आपका EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ दिमाग में आपके दिमाग में आनी चाहिए, ये होता है EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जाता है 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है, ये EEZ होता है भाई आपका। EEZ होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब होता है अनन्य अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। ये बहुत ज़्यादा बनता है पेपर में, बहुत ही ज़्यादा बनता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है आपका, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है। कमाल की बात यह है कि जब ये 200 NM तक जाता है, ये अंडर सेंटर रहता है हमेशा, दिस इज अंडर सेंटर ऑलवेज, ये हमेशा ही केंद्र के कंट्रोल में रहता है, दिस इज ऑलवेज अंडर सेंटर। अगर यहाँ पेट्रोल पाया गया 12 नॉटिकल माइल्स तक भी पाया जाता है तो वो भी सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और यहाँ तो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का। सरकार कल को चाहे टैक्स भी इंपोज कर सकती है, राइट? सरकार अगर चाहे तो टैक्स भी इंपोज कर सकती है। सर जी हम तो भूल जाएंगे, याद कैसे रखें सर? देखो पहले आप ये समझ में आया है, अगर मछली पकड़नी है, कल को एक बात बताओ, अगर यहाँ पे तो आंध्र प्रदेश है, यहाँ क्या तमिलनाडु, कल को तमिलनाडु वाले ये कहते कि आंध्र प्रदेश वाले यहाँ मछली पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ेंगे, कैसे रोकोगे भाई? फिर काम आएगा 12 NM वाली बात कि 12 नॉटिकल माइल्स तक तमिलनाडु ही इस चीज़ को कंट्रोल करेगा, ठीक है? यहाँ मछली पकड़ने की जो है छूट है, सब कुछ करने की छूट है, ठीक है? पेट्रोल डीजल वगैरह सब कुछ करने की छूट है। जब 24 नॉटिकल माइल्स तक आओगे तो फिर केवल साफ सफाई तक की छूट रहेगी कि आपको साफ सफाई करना ही जिम्मेदारी है। बट उससे भी आगे 200 नॉटिकल माइल्स आओगे तो वहाँ अगर आपके जल के अंदर कुछ निकलता है तो वो चीज़ आप ले सकते हैं, ठीक है? बात आई दिमाग में, इसको नोट करने का तरीका बेटा ऐसा बन सकता है, इसको नोट करने का तरीका आपका ऐसा बन सकता है कि आप इसको ऐसे याद रखिए। दैट इज क्वाइट सिंपल, बहुत आसान है। एक नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस कितना होता है? 1.85 किलोमीटर होता है लगभग। तो जैसे ये है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 18 दूनी 36 और 1 37, तो ये हो जाएगा आपका 370 किलोमीटर लगभग, ठीक? क्यों? क्योंकि मैंने 1.85 मल्टीप्लाई कर दी, इतना ही आएगा, चेक करके देखो, मैथ मेरा बहुत अच्छा है। 24 है, 24 में आप 1.85 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें भी 1.85 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है? आ रही है बात दिमाग में, मजा आ गया। ये चीज़ आप याद रख ले, बेस लाइन है, इंडियन लैंड मास से आगे तक की बेस लाइन। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, इस वाले में आप अपना जहाज चला सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं नॉटिकल माइल्स तक, यहाँ आप नीचे शोधन कर सकते हैं खाली, मजा आ गया। नोट करो, लाइंस पासिंग थ्रू इंडिया, लाइंस पासिंग थ्रू इंडिया, ऐसी रेखाएं जो भारत से निकलती है, ठीक है? चलो, लाइंस पासिंग थ्रू इंडिया, लाइंस पासिंग थ्रू इंडिया आप देख लीजिए, लाइंस पासिंग थ्रू इंडिया, थ्रू इंडिया, लाइंस पासिंग थ्रू इंडिया, ठीक है? देश, भारत देश से निकलने वाली रेखाएं, भारत से निकलने वाली रेखाएं, निकलने वाली रेखाएं, निकलने वाली रेखाएं आप देख लीजिए, रेखाएं आप देख लीजिए, ये लाइंस हैं व्हिच आर पासिंग थ्रू इंडिया, राइट? दीस आर सम लाइंस, वी हैव क्वाइट फ्यू लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू इंडिया। तो पहली ही है बच्चे कर्क रेखा, कर्क रेखा निकलती है हमारे यहाँ से। कर्क रेखा का मेजर काम क्या है? दिस सर इसके दो मेजर काम बताते हैं, डिवाइड इंडिया इनटू अप्रॉक्स टू सिमिलर पोर्शंस। भारत को दो भागों में बांटती है, भारत को दो हिस्सों में बांटती है, दो हिस्सों में बांटती है, अप्रॉक्स बांटती है। दूसरा है भारत की जलवायु समझने में मदद करती है, भारतीय जलवायु समझने में मदद करती है, भारतीय जलवायु में मदद करती है, जलवायु में मदद करती है, मदद करती है, करती है। अब मैं मैप लगा लूँ इंडिया का, कैन आई यूज द मैप ऑफ इंडिया, ठीक है? यस, क्योंकि मैं आर्मी बहुत जोर का हूँ और मेरे पास मैप भी है, तो मैं इंडिया का मैप आपका लगाता हूँ। दिस इज पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, ये सब सामान में लेकर रखता हूँ अपना एकदम। यहाँ से निकलती है आपकी लाइन, हल्का सा नीचे निकलिए, दिस इज कैंसर लाइन, ये कैंसर लाइन है आपकी, कैंसर लाइन है आपकी, कर्क रेखा इसको कहा जाता है, कर्क रेखा। ये कितने स्टेट से निकलती है? भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है, इट पासेस थ्रू 8, इट पासेस थ्रू 8, ठीक है? कहाँ से? 8 राज्यों से होकर निकलती है, कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं। 8 स्टेट से होकर निकलती है। अब 8 स्टेट्स का सिंपल है, मुझे पता है कि मैं मैप पे खींच रहा हूँ, पहला गुजरात, दूसरा आपका राजस्थान, तीसरा MP, चौथा छत्तीसगढ़, देन झारखंड, ठीक है? देन झारखंड, देन आपका वेस्ट बंगाल, देन आपका हो जाएगा त्रिपुरा, देन आपका हो जाएगा मिजोरम। बात खत्म है। कोई समस्या है? नहीं सर, कोई भी समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है? बात खत्म है। सीधा आप लिखेंगे कहाँ कहाँ पे? सर गुजरात, देन आपका राजस्थान, देन आपका MP, देन आपका छत्तीसगढ़, मेघालय के ऊपर है नागालैंड, मणिपुर, ठीक है? ये चीज़ आपको यहाँ पर भी बता, नहीं मिजोरम होगा, मेघालय नहीं, मिजोरम, ये तो मिजोरम होगा, मेघालय, मेघालय, ये मेघालय, मिजोरम होगा नहीं, मिजोरम, मिजोरम, ठीक है? सिंपल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब पूछा जा सकता है सर्वाधिक कहाँ से निकलती है, सबसे ज़्यादा लेंथ कहाँ पे है? MP में देखना सबसे ज़्यादा लेंथ है यार, MP में। मैक्सिमम लेंथ कहाँ पे है? मैक्सिमम है MP में। मध्य प्रदेश में मैक्सिमम फ्लो है इसका, मैक्सिमम लेंथ ही यहाँ पर, मैक्सिमम लेंथ आपकी कहाँ पे है? सर दैट इज एट MP, मध्य प्रदेश में मैक्सिमम लेंथ इसकी होगी, मध्य प्रदेश में इसकी मैक्सिमम लेंथ आपकी होगी, ठीक है? बाकी इसके नियर बाई है, ठीक है? राजस्थान में सबसे कम है, लगभग 26 किलोमीटर है। लोएस्ट कहाँ है? राजस्थान में 26 किलोमीटर के आसपास, लोएस्ट है राजस्थान में, लोएस्ट है 26 किलोमीटर, लोएस्ट है 26 किलोमीटर है केवल केवल। मैक्सिमम है आपका MP के अंदर, ठीक है सर, मजा आ गया। अगर हम बात करते हैं रिसेंट के अंदर या इसके आसपास जो आपकी राजधानी देखने को मिलती है वो किस तरीके की राजधानी है? रांची है और गांधीनगर है, भोपाल है और अगरतला है। रांची, गांधीनगर, भोपाल, अगरतला, रांची, गांधीनगर, गांधीनगर, भोपाल और अगरतला, गांधीनगर, भोपाल और अगरतला, अगरतला। कैपिटल्स नियर लाइन है, कैपिटल्स नियर कैंसल लाइन, ये है कर्क रेखा के समीप राजधानी कौन कौन सी है, इनके समीप कैपिटल आपकी कौन कौन सी है, इनके नियर बाई कैपिटल आपकी कौन कौन सी है? व्हाट और नियर बाई कैपिटल्स आप ये बता दीजिए, समीप की कैपिटल्स आपकी कौन कौन सी है? रांची है, गांधीनगर है, भोपाल है और अगरतला है, ये नियर बाई है सारी, ये नियर बाई है भाई सारी। उज्जैन, उज्जैन कैपिटल नहीं है ना, उज्जैन कैपिटल नहीं है, ठीक है? याद रखना, ठीक है? क्लियर है? ठीक, ठीक है? फटाफट बताइए, लाइन होगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ओके, अगली जो लाइन निकलती है वो यहाँ से निकलती है, ये नहीं, ये कौन सी है? दिस इज IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन होता है ये। तो पहले मैंने कर्क रेखा के बारे में बताया, दूसरा मैंने बताया IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन।
इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन निकलेगी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, स्टैंडर्ड टाइमलाइन आपकी निकलेगी, टाइमलाइन आपकी निकलेगी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ये हो जाएगा 82.5 से निकलेगी, 82.5 से निकलेगी, वो भी ईस्ट में। किसके राज्य से होकर निकलती है? ठीक है, सबसे पहले यूपी से, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, आंध्रा, इनसे होकर निकलेगी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, इनसे होकर निकलेगी। ठीक है, ठीक है, कोई समस्या है इनसे? समय की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? पॉइंट आता है, समय की कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये बता दीजिए। ठीक है, बताओ। देखो, इसको बहुत सिंपल ये रखा गया कि इसका यहाँ पे 68 डिग्री 27 मिनट, इधर है 94 के आसपास आपका पड़ता है, 97, ठीक है, 97 डिग्री के आसपास पड़ता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 68 प्लस 97 को अगर आप जोड़ेंगे, 68 डिग्री 97, 68 प्लस 97, ये 68 डिग्री पर है। ठीक है, और ये एक्यूरेट आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये मेरे पास मैप है, मैं मैप पे बताऊँगा आपको ये चीज़। ये देखना, ये है आपकी 68 डिग्री 7 मिनट, ये है 97 डिग्री 25 मिनट, 68 प्लस 97 को आप ऐड कर लीजिए, 8 7 15 9 6, ठीक है, या फिर सीधा इसको लिख लेंगे 16 डिवाइड बाई 2 यानी 82.5, इस वजह से 82.5 निकली। बात ही समझ में, इसका बिल्कुल बीच का एवरेज आपका निकाला, एवरेज के अकॉर्डिंग इसको हमने निकाला है। अब वही चीज मैंने आपको यहाँ समझाई, तो इसको एवरेज के बीच से निकालोगे तो ऐसे ही निकलेगी, है कि नहीं? हाँ सर, एवरेज के बीच से ऐसे निकलेगी। स्टेट भी मैंने आपको बताया 5 है। टाइम का कैलकुलेशन अपन कैसे करेंगे? बीच के अंदर गैप कितना है इसके? सर इसके वेस्ट पॉइंट जो है वेस्ट और जो ईस्ट पॉइंट है, इसके बीच का जो गैप है वो 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा गैप। इसके बीच में अंतराल है 30 डिग्री का है, अंतराल आपका हो जाएगा 30 डिग्री, अंतराल यानी इंटरवल इतना ही, इंटरवल आपका इतना ही हो जाएगा, 30 डिग्री का इसका इंटरवल है। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश के शाम के 6 और अपने गुजरात के शाम के 6 में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत दो चीजें हैं, अगर यहाँ शाम जल्दी होती है तो इसमें सुबह लेट होती है, राइट? तो बहुत डिफरेंस है बच्चों, तो इसमें गैप देख लेते हैं। 30 डिग्री है, 1 डिग्री में गैप कितना क्रिएट होता है? 1 डिग्री में गैप क्रिएट होता है 4 मिनट का। वो कैसे निकलता है? टोटल डिग्री को टोटल 1 दिन के टाइम से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? तो 60 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 360 पूरा निकल जाएगा। तो सीधा हमें यहाँ पे पता लगता है 1 डिग्री का गैप 4 मिनट का गैप कितना? 30 डिग्री का गैप है। तो 30 मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें 30 मल्टीप्लाई करूंगा, 3 चौक 12, 120 मिनट का मतलब कितना हो गया? 2 आवर्स। तो बेटा ये 2 आवर्स का गैप है यहाँ से और यहाँ के बीच में। अच्छा, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? प्लस 5.5, ये तो पता है। इंडिया का अगर हम देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होगा प्लस 5.5 है, वो कैसे आता है? इसका फॉर्मूला है क्या कुछ? बिल्कुल, देखो 82.5 है, 1 मिनट में 4 आते हैं तो 4 की मल्टीप्लाई कर लोगे। अगर इसमें 4 की मल्टीप्लाई करोगे 0, 4 दूनी 8 10 का 0 हासिल लगा 1 और 8 चौक 32 और 1 33, तो भाई ये आ जाएंगे आपके 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब क्या होता है? 5 घंटे 30 मिनट। बात है सर, ये ऐसे सारे मार्क्स निकलते आते हैं, हलवा नहीं, एवरीथिंग इज मैथ। मजा आ गया सर, आपने तो टाइम निकालना भी बता दिया। हाँ भाई, एक गैप रहता है, इस गैप के थ्रू आप टाइम आप रिकवर कर सकते हैं एंड दिस इज क्वाइट ईजी, ठीक है? याद रखेंगे आप इसमें। अच्छा, इंडिया की बाउंड्रीज के बारे में थोड़ा समझिए, भारत की प्रमुख रेखाएं कौन कौन सी? दैट इज अगेन, ठीक है, वही चीजें जो अभी आप लाइन का डिस्कशन कर रहे थे, लाइन का डिस्कशन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच, मैकमोहन लाइन भारत चाइना के बीच 1914 में खींची गई थी, 1947 में खींची गई थी। ड्यूरेंट लाइन, राइट, ये ब्रिटिशर्स एरा में खींची है। जीरो लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में है। एडम ब्रिज, ये एक ब्रिज है इंडिया श्रीलंका के बीच में, पाक स्टेट ये भी वहीं पर है। एंड देन आपकी स्टेट टचिंग 3 कंट्रीज, पॉन्डिचेरी का एक्सपेंशन, 7 सिस्टर्स, ये कुछ आपके ऐसे पॉइंट जो बहुत यूनिक रहते हैं। तो भाई ये थी आपकी आज की क्लास, राइट? अब अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक थैंक यू, कल मिलते हैं, ठीक है? कल के लिए हमारा टॉपिक